हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग सोचो, अगर मॉन्स्टरवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट हॉलो अर्थ के अंदर छुपा ही ना हो। सोचो अगर जो चीज हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे वो हमेशा से आसमान के उस पर वेट कर रही हो। क्योंकि कुछ टाइम पहले गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा को लेकर एक लीक इंटरनेट पर सर्कुलेट होने लगा, और अगर उस लीक का आधा भी सच निकला तो ये मूवी सिर्फ एक नया विलन इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, बल्कि ये शायद पूरे मॉन्स्टरवर्स को दोबारा डिफाइन कर देगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका ऑफिशियली अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ना ट्रेलर, ना स्टूडियो स्टेटमेंट, ना ऑफिशियल फुटेज। यहाँ जो भी बातें हैं वो एलिगेड रिपोर्ट्स, अर्ली विजुअल डिस्क्रिप्शंस, इंटरनल स्क्रीनिंग क्लेम्स और फैन थ्योरीज पर बेस्ड हैं। तो दोस्तों, इस पूरी डिस्कशन को एक थ्योरी की तरह ही लेना। लेकिन कभी कभी थ्योरीज इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि वो इम्पॉसिबल लगती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वो उन चीजों को कनेक्ट करती है जो पहले से एग्जिस्ट करती है। और दोस्तों, ये वाली थ्योरी शायद मॉन्स्टरवर्स की ऑलमोस्ट हर बड़ी चीज को एक लाइन में जोड़ देती है। क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग स्पेस गॉडजिला अर्थ पर गॉडजिला को हराने नहीं आ रहा, बल्कि वो कुछ और जगाने आ रहा है। सोचो, तुमने सालों तक ये माना हो कि गॉडजिला एग्जिस्टेंस का सबसे पावरफुल क्रिएचर है, और यहाँ हर मूवी ने भी वही दिखाया है कि यहाँ जब बैलेंस बिगड़ता है तो गॉडजिला आता है, जब टाइटन्स कंट्रोल से बाहर जाते हैं तो गॉडजिला उन्हें डोमिनेट करता है, और जब गिडोरा जैसा मॉन्स्टर आता है तब भी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस गॉडजिला ही होता है। और फिर तुम्हें एक दिन पता चले कि गॉडजिला स्ट्रॉन्गेस्ट है ही नहीं, बल्कि यहाँ वो तो सिर्फ एक चैप्टर है। वहीं रूमर्स के अकॉर्डिंग सुपरनोवा में स्पेस गॉडजिला फाइनल विलन नहीं है, बल्कि यहाँ वो ओपनिंग एक्ट है, एक वार्निंग, एक मैसेंजर, एक ऐसी चीज जो खुद डिस्ट्रक्शन नहीं लाती बल्कि सिर्फ उसके आने की अनाउंसमेंट करती है। और फिर लीक के हिसाब से स्पेस गॉडजिला कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं आता, बल्कि यहाँ वो सर्च करता है, ऑब्जर्व करता है, प्लेनेट को स्कैन करता है, जैसे वो किसी स्पेसिफिक चीज को ढूंढ रहा हो। और दोस्तों, इससे लगता है कि जो उसे चाहिए वो अर्थ पर ऑलरेडी मौजूद है, और यहीं से थ्योरी डेंजरस होना शुरू होती है। क्योंकि कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि वो चीज कोई क्रिस्टल, कोई पोर्टल या हॉलो अर्थ का हिडन चैम्बर नहीं, बल्कि खुद गॉडजिला है। और दोस्तों, ऑनेस्टली अगर ध्यान से देखो तो ये उतना इम्पॉसिबल भी नहीं लगता। और फिर मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला हमेशा अलग फील हुआ है, सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि कनेक्टेड, एंशिएंट, जैसे अर्थ खुद उससे रिएक्ट करती हो। यहाँ पुरानी सिविलाइजेशंस उसकी वर्शिप करती थी, टाइटन्स उसे नेचुरली रिकॉग्नाइज करते हैं, रेडिएशन उसके साथ इंटरेक्ट करती है, और हॉलो अर्थ भी उसके स्पीसीज से अजीब तरह कनेक्टेड लगती है। और इसीलिए हमने हमेशा एज्यूम किया कि इसका मतलब गॉडजिला अर्थ पर इवॉल्व हुआ। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ हो, तो अगर अर्थ ने गॉडजिला को क्रिएट नहीं किया बल्कि इनहेरिट किया हो, ये थोड़ा क्रेजी लगता है। लेकिन सोचो, गॉडजिला की स्पीसीज रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, एक्सट्रीम प्रेशर सर्वाइव करती है, इम्पॉसिबल अमाउंट एनर्जी स्टोर करती है, प्लेनेटरी सिस्टम से इंटरेक्ट करती है, और ये ट्रेट्स नॉर्मल एवोल्यूशन जैसे फील ही नहीं होते, बल्कि ये ज्यादा उस चीज जैसे लगते हैं जो किसी और इन्वायरमेंट के लिए बनी हो, किसी और स्केल के लिए। अब दोस्तों, इमेजिन करो, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक एंशिएंट टाइटन स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी। ना ह्यूमंस जैसी इंटेलिजेंट, ना एडवांस्ड सिविलाइजेशन, बस लिविंग इकोसिस्टम, कोलोसल लाइफ फॉर्म्स जो स्टार्स के बीच ट्रेवल करती थी, एनर्जी रिच वर्ल्ड्स ढूंढती थी, उन्हें प्लेनेट मिलता, कंज्यूम करती, मूव करती, फिर रिपीट, और फिर एक दिन उनमें से एक ब्रांच अर्थ तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ, उन्होंने कंज्यूम नहीं किया बल्कि वो रुक गए, एडेप्ट हुए। यहाँ जनरेशंस गुजर गई, कनेक्शन टू स्टार्स खत्म होता गया, और धीरे धीरे वो अर्थ टाइटन्स बन गए। मतलब गॉडजिला अर्थ का ओरिजिनल गार्जियन नहीं बल्कि अर्थ का एडॉप्टेड गार्जियन है। और अगर ये सच हुआ तो गॉडजिला प्रोटेक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है, बल्कि वो प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उसने चूज किया। यहाँ उसकी स्पीसीज ने काउंटलेस वर्ल्ड्स देखे होंगे, लेकिन एक ब्रांच ने डिसाइड किया कि ये दुनिया मेरी है। और दोस्तों, यहाँ स्पेस गॉडजिला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्या पता वो वही ब्रांच हो जो कभी चेंज ही नहीं हुई, जो आज भी कंज्यूम करती है, आज भी स्टार्स के बीच ट्रेवल करती है, आज भी ओल्ड इंस्टिंक्ट्स फॉलो करती है। तब गॉडजिला वर्सेस स्पेस गॉडजिला सडनली हीरो वर्सेस विलन नहीं रहता, बल्कि
वो बन जाता है चॉइस वर्सेस नेचर, होम वर्सेस ओरिजिन, एवोल्यूशन वर्सेस एंसेस्ट्री। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि इस थ्योरी का सबसे डेंजरस पार्ट अभी बाकी है, किंग गिडोरा। और आपने कभी नोटिस किया गिडोरा ने एक्चुअली कॉन्कर किया था या प्रिपेयर? यहाँ वो आया, पैटर्न्स को जगाया, वेदर चेंज की, प्लेनेट डिस्टेबलाइज किया, ग्लोबल बैलेंस तोड़ दिया, जैसे वो अर्थ को अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए रेडी कर रहा हो। और फिर उस टाइम हमने सोचा कि वो किंग बनना चाहता था, लेकिन क्या पता वो किंग था ही नहीं बल्कि वो इनविटेशन था। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो गॉडजिला ने गिडोरा को डिस्ट्रॉय करके अर्थ को बचाया नहीं बल्कि सिर्फ टाइम खरीदा। और फिर यहाँ सडनली हॉलो अर्थ भी अलग फील होने लगता है, स्पेशली वो क्रिस्टल्स। यहाँ हर मूवी में स्ट्रेंज क्रिस्टल फॉर्मेशंस दिखते रहे हैं, एनर्जी कंडक्टर्स, मैसिव स्ट्रक्चर्स, अननेचुरल ग्रोथ। और यहाँ हमने उन्हें विजुअल डिजाइन समझा, लेकिन दोस्तों अगर वो बायोलॉजिकल हो तो, अगर वो किसी एंशिएंट कॉस्मिक टाइटन्स के रिमेन्स हो जैसे फॉसिल, लेकिन बोन्स की जगह एनर्जी स्ट्रक्चर बन गई हो, मतलब हॉलो अर्थ बर्थ प्लेस नहीं बल्कि एक आर्कीव हो, एक मेमोरी, एक रिकॉर्ड, एविडेंस की तरह पहले भी विजिट हो चुकी है। और वो एंशिएंट टेम्पल्स क्या पता वर्शिप के लिए नहीं बने बल्कि वार्निंग के लिए बने। और यहाँ म्यूरल सेलिब्रेशन नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शंस थी। जनरेशन से जनरेशन लोग एक रूल पास करते आए, जब आसमान बदलने लगे तो चुप हो जाओ। और दोस्तों अब इमेजिन करो सुपरनोवा का फाइनल एक्ट, गॉडजिला, कॉन्ग, ह्यूमैनिटी सब एक साथ मैसिव बैटल। अब स्पेस गॉडजिला स्लोली लूज कर रहा है, विक्ट्री क्लोज लग रही है, ऑडियंस सोच रही है काम खत्म, और फिर सब रुक जाता है। क्लाउड्स इनवर्ड पुल होने लगते हैं, ग्रेविटी अनस्टेबल हो जाती है, ओशियन मूव करने लगते हैं, स्पेस टीयर होता है, कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई लाउड म्यूजिक नहीं, बस साइलेंस और डार्कनेस के अंदर एक मूवमेंट। यहाँ पूरा क्रिएचर दिखाई भी नहीं देता, सिर्फ स्केल, जैसे तुम माउंटेन देख रहे हो और फिर रियलाइज करो माउंटेन तुम्हें देख रहा है। सब फ्रीज, कोई कुछ नहीं बोलता, और पहली बार गॉडजिला रॉर नहीं करता बल्कि वो सिर्फ ऊपर देखता है, जैसे पहचानता हो, जैसे उसे याद आ गया हो, जैसे उसने इससे पहले भी इसे देखा हो। और उस मोमेंट में समझ आ जाता है कि अर्थ कभी सेफ था ही नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा था। और फिर अगर र्यूमर सच हुआ तो यहाँ स्पेस गॉडजिला रिट्रीट करता है, रिफ्ट कोलैप्स होने लगता है, गॉडजिला चार्ज करता है और उसके अंदर डिसअपीयर हो जाता है। नो विक्ट्री, नो डेथ, बस गॉन, ब्लैक स्क्रीन एंड। और नेक्स्ट मॉन्स्टरवर्स फेस अर्थ पर नहीं बल्कि स्टार्स के उस पार होता है। गॉडजिला डेड वर्ल्ड्स एक्सप्लोर करता है, डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम देखता है, टाइटन ग्रेवयार्ड्स, और फिर वो जानने की कोशिश करता है कि असल में ये कॉस्मिक फोर्स है क्या, और अर्थ पर कॉन्ग प्रोटेक्टर बन जाता है। अब यहाँ ह्यूमैनिटी फाइनली समझती है कि हम अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे बल्कि कोई और हमें प्रोटेक्ट कर रहा था, और अब वो चला गया। और दोस्तों ऑनेस्टली अगर लेजेंडरी ये डायरेक्शन लेती है तो मुझे ये सुपर हीरो वाला ट्विस्ट नहीं लगता बल्कि यहाँ ये मॉन्स्टरवर्स ही लगता है। एंशिएंट क्रिएचर्स, लॉस्ट इकोसिस्टम्स, कॉस्मिक हॉरर्स, और एक ऐसा सवाल जो पहली बार पूछा जाएगा, हु रूल्स अर्थ नहीं बल्कि अर्थ से पहले कौन था। अगेन दोस्तों कुछ भी कंफर्म नहीं है, या ये सब कम्प्लीटली गलत भी हो सकता है, लेकिन लोग इन लीक्स को सीरियसली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वियर्डली ये फिट बैठता है। गिडोरा, रेडिएशन, टाइटन एंसेस्ट्री, हॉलो अर्थ, क्रिस्टल्स, एंशिएंट सिविलाइजेशंस, और पहली बार ये सब अलग अलग आइडियाज नहीं लगते बल्कि ये एक ही कहानी के टुकड़े लगते हैं। और अगर सुपरनोवा ने ये पुल ऑफ कर दिया तो शायद हम सिर्फ एक और गॉडजिला मूवी नहीं देखने वाले बल्कि हम मॉन्स्टरवर्स का ओरिजिन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।